बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर KSE 100 इंडेक्स का आज हाई देखें तो वो 52,451 पे था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 531 पॉइंट गेन किए थे। और आज का जो हाई था 52,451 का, वो एक नया हाई था इंडेक्स का। और इंडेक्स की अगर लो की बात करें तो इंडेक्स ने अपना लो बनाया 52,075 पे, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 155 पॉइंट गेन किए थे। उसके बाद अगर इंडेक्स की क्लोजिंग देखें तो वो 52,342 पे है, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 422 पॉइंट गेन किए हैं। वॉल्यूम देखें तो 258 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं KSE 100 इंडेक्स में आज, जो कि बहुत अच्छे वॉल्यूम है। वैसे भी अगर ओवरऑल देखें तो इंडेक्स की जो सिचुएशन थी सारा दिन वो ठीक रही है। तकरीबन सभी सेक्टर ने और सभी स्टॉक्स ने मूव दी है कुछ ना कुछ। और इंडेक्स ने अपने हाई से लेके अपनी क्लोजिंग तक तकरीबन 109 पॉइंट की करेक्शन ली है। अगर स्टॉक के मूव की बात करें तो TRG जैसा स्टॉक आज चल गया, बाकी स्टॉक्स की तो आप बात ही छोड़ दें। लेकिन उसके साथ साथ जूं इंडेक्स ऊपर जा रहा है, इसमें काम करना भी मुश्किल होता जा रहा है, क्योंकि इंडेक्स के इतने हाई लेवल पे आप रैंडमली कुछ भी बाय नहीं कर सकते, क्योंकि इंडेक्स के पास अपसाइड अभी इधर कोई भी स्पेस नहीं है ज्यादा। और इंडेक्स 100, 200 पॉइंट की करेक्शन लेके ऊपर की मूव बनाई जा रहा है, जो कि खतरनाक होता जा रहा है। अब 52,451 पर वही स्टॉक काम करने के लायक है जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है या कि टेक्निकल उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टॉक में आप जो हाथ डाल सकते हैं। बाकी ये नहीं कर सकते वो ये भी पकड़ लिया वो भी पकड़ लिया। टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सिनर्जी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं आज 75 मिलियन के। उसके बाद WTL में 68 मिलियन के, PL में 55 मिलियन, GGL में 18 मिलियन, PAEL में 16 मिलियन, KEL में 15 मिलियन, TRG में 13 मिलियन, OGDC में 11 मिलियन, बैंक ऑफ पंजाब में 8 मिलियन और टैली में 8 मिलियन। कल भी इंडेक्स ने अपने हाई से जो क्लोजिंग दी थी तो 168 पॉइंट की करेक्शन लेके दी थी, और आज जो करेक्शन है वो 109 पॉइंट की है। तो सेम जगह पे क्लोजिंग बनती है इंडेक्स की कल वाली। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो हबको ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं, तकरीबन 80 पॉइंट, पोल 33 पॉइंट, ILP 33 पॉइंट, HBL 30, सिस्टम 23, SRV 21, कोलगेट 20, CHCC 19, NML 16, TRG 15। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में एंग्रो ने सबसे ज्यादा माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 30 पॉइंट, PSEL ने 15, शेल 14, UBL 8, FFC 8, फातिमा 7, KEL 6, MEBL 5, RMPL 4, ATRL 4 पॉइंट। उसके बाद सेक्टर वाइज पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो पावर ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 76 पॉइंट, बैंक्स ने 59 पॉइंट, सीमेंट ने 53 पॉइंट, टेक्सटाइल ने 51 पॉइंट और एक्सप्लोरेशन कंपनीज ने 45 पॉइंट। टॉप ट्रेड सेक्टर में देखें तो रिफाइनरी जो है वो सबसे आगे, जिसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए हैं 137 मिलियन के। उसके बाद टेक्नोलॉजी में 108 मिलियन के, उसके बाद सीमेंट में 31 मिलियन के, पावर में 30 मिलियन के और बैंक्स में 28 मिलियन के। अभी जो देखें इंडेक्स की सिचुएशन है तो वही स्टॉक काम करने के लायक हैं जिनके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है या जो इस इंडेक्स के इतने हाई लेवल पे सस्टेन कर सकते हैं। जैसे वो सनी देओल कहता है, जो जिएगा वो अपने पैरों पर चलेगा, जो गुर्दा रखता है उसे ही जीने का हक है, वही जिएगा। अब स्टॉक जो है उनको अपने ही पांव पे चलना होगा, और आप भी वही स्टॉक देखें जिनके गुर्दे मजबूत हैं और सही काम कर रहे हैं। TRG जैसे जो डायलिसिस पे चल रहे हैं वैसे स्टॉक ना देखें। वैसे मैंने तो आज TRG को छोड़ दिया था, जब मैंने उसको छोड़ा तो वो बिस्तरे मर्ग पे था, मेरे TRG सेल करने के साथ ही वो उठ के खड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे स्टॉक में हाथ ना डालें जिसमें अक्सर पूछते हैं मुझे आके भाई पर्सनल में कि फलां स्टॉक की रैली निकल रही है, फलां स्टॉक की रैली निकल रही है, अभी उसमें शामिल हो जाएं, फलां स्टॉक की रैली निकलने वाली है। रैली तो उसकी निकलेगी, लेकिन जो पांव के नीचे आके आप कुचले जाएंगे उसका फिर क्या करना है। तो इसलिए रैलियां ना निकालें, जल्द से जुलूस से इज्तनाब करें और सिर्फ उन्हीं स्टॉक में हाथ डालें जिनके फंडामेंटल मजबूत हैं या फिर जिनके पास अभी ऊपर की स्पेस बचती है। जैसा कि आज आपके साथ बाय कॉल शेयर की थी यूनिटी का आपको बोला था कि इसको ले लें 23 से लेके 23.70 तक। तो ये देखें इसकी क्लोजिंग जो आई है वो 24 पे है, लेकिन इसके पास ऊपर देखें अभी कुछ गुंजाइश बचती है। तकरीबन 26-27 तक ये पहले भी गया था, जिधर से रेजिस्टेंस लेके ये वापस आया था। तो अभी इसके पास 2 रुपए 3 रुपए की मूव है, तो इसमें एंट्री ली जा सकती है। उसके बाद ढोल का आपको बोला था कि इसको ले लें 21.50 से लेके 22 तक। तो आज इसकी क्लोजिंग 21.95 पे है, तो देखें ऊपर इसके पास भी अभी बहुत स्पेस बचती है तकरीबन 28 तक। अभी ये मूव कर रहा है 21 पे। तो ऐसे स्टॉक जिनके पास अभी चार्ट में ऊपर की मूव बचती है उसमें आप एंट्री ले सकते हैं, और जिनके फंडामेंटल भी स्ट्रांग है ऐसे स्टॉक में। ये नहीं
कि उसके फंडामेंटल्स में है कुछ नहीं, उसकी अर्निंग कोई नहीं आ रही, उसके पास कैश फ्लो ही कोई नहीं, उसके पास फ्री कैश कोई नहीं, ऐसी सब चीजें नहीं देखनी और बस चार्ट में देखा कि ऊपर की स्पेस बचती है और उसमें एंट्री ले ली, ऐसा ना करें, बल्कि पहले उसके फंडामेंटल्स देखें, फिर टेक्निकल्स देखें और उसके बाद उसमें एंट्री ले। ईपीसीएल का बोला था आपको कि इसकी बाइंग कर सकते हैं आप 39 से लेके 39.30 तक, तो इसकी क्लोजिंग आ जाए 39.54 पे, तो देखें इसके पास भी ऊपर अभी काफी स्पेस बचती है और स्टॉक भी ये एंग्रो का है और आपको पता है कि एंग्रो के फंडामेंटल्स जो है वो स्ट्रांग है। उसके बाद बाय कॉल में TOWL था, इसकी आज की क्लोजिंग 154.30 पे है। इसकी बाय कॉल आपको दी थी कि 153 से लेके 155 तक आप बाय कर सकते हैं। तो देखें क्लोजिंग के बाद भी अगर इसको देखें तो अभी रिसेंटली ये नजदीक ही तकरीबन 180 के पास मूव कर रहा था। तो अभी मेरे ख्याल से 2-3 मिसालें आपको दे दी हैं, इन स्टॉक को आप देख के समझ चुके होंगे कि कौन से स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है। उसके बाद FIPLIP देखें तो बैंक्स ने आज सेलिंग की 0.64 मिलियन की, ब्रोकर ने सेलिंग की 1.04 मिलियन की, कंपनीज ने बाइंग की 0.98 मिलियन की, तकरीबन 1 मिलियन की, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेलिंग की 0.47 मिलियन की, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की 0.02 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 1.03 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज भी बाइंग पे है 0.13 मिलियन के साथ, म्यूचुअल फंड ने सेलिंग की 0.03 मिलियन की। आप कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड ने होल्ड किया आज, क्योंकि ये सेलिंग इतनी नहीं है 0.03 मिलियन की, कुछ भी नहीं, माइनर से। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने भी तकरीबन होल्ड, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाइंग की 0.07 मिलियन की। तो इदारों को भी देख लें, बैंक्स, ब्रोकर, फॉरेन कॉर्पोरेट्स, फॉरेन इंडिविजुअल्स, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन, तो मुहतात होकर काम कर रहे हैं इदारे भी। अगर एक दिन बाइंग करते हैं तो दूसरे दिन सेलिंग कर देते हैं, या 2 दिन बाइंग करते हैं तो तीसरे दिन सेलिंग, तो वो भी ऑन एंड ऑफ चल रहे हैं। जो उठाते हैं वो बेची जा रहे हैं, साथ साथ उन्हें भी पता है कि इंडेक्स का जो लेवल है ये इस काबिल नहीं है कि स्टॉक्स को अपने पास जमा करके रखा जाए। चले आज ऐसा करते हैं, सेक्टर वाइज देख लेते हैं FIPLIP। ऑल अदर सेक्टर में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने सेलिंग की 0.66 मिलियन की, बैंक्स ने सेलिंग की 0.44 मिलियन की, ब्रोकर ने सेलिंग की 0.25 मिलियन की, कंपनीज ने बाइंग की 0.79 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 0.58 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने सेलिंग की 0.08 मिलियन की, म्यूचुअल फंड ने बाइंग की 0.11 मिलियन की, MBFC 0.01 मिलियन की बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन 0.06 मिलियन की सेलिंग। तो ऑल अदर सेक्टर में सबसे ज्यादा जो बाइंग की है वो कंपनीज ने की है और उसके बाद इंडिविजुअल्स ने की है। ऑल अदर सेक्टर को सबसे ज्यादा सेल किया है फॉरेन इन्वेस्टर ने, उसके बाद बैंक्स ने और उसके बाद ब्रोकर ने। सीमेंट को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने सीमेंट में थोड़ी सी सेलिंग की, बैंक्स ने सेलिंग की है 0.10 मिलियन की, ब्रोकर ने इसमें बाइंग की 0.02 मिलियन की, कंपनीज ने बाइंग की 0.13 मिलियन की, इंडिविजुअल्स ने बाइंग की 0.03 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज ने बाइंग की 0.14 मिलियन की, और म्यूचुअल फंड ने इसको बेचा है, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने थोड़ा सा बेचा है इसको। तो सीमेंट में देखा जाए तो ऐसा जैसी बाइंग सेलिंग नहीं है ज्यादा, बस म्यूचुअल फंड ने इसको बेचा है 0.18 मिलियन का, और उठाया इसको कंपनीज ने और इंश्योरेंस कंपनीज ने थोड़ा थोड़ा। कमर्शियल बैंक्स को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने कमर्शियल बैंक्स को थोड़ा सा बेचा है, बैंक्स ने थोड़ा सा सेल किया 0.20 मिलियन का, ब्रोकर ने थोड़ा सा सेल किया 0.23 मिलियन का, कंपनीज ने बाइंग की 0.25 मिलियन की, इंडिविजुअल ने बाइंग की 0.22 मिलियन की, और उसके बाद इसमें ऐसा जैसी बाइंग सेलिंग नहीं है। फर्टिलाइजर को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने फर्टिलाइजर को थोड़ा सा बेचा 0.06 का, बैंक्स ने बेचा 0.07 का, ब्रोकर ने बाइंग की 0.04 की माइनर सी, कंपनीज ने इसको बाय किया 0.21 मिलियन का, और उसके बाद बाकी सारे चुप करके बैठे हुए हैं, और म्यूचुअल फंड ने इसको सेल किया 0.13 मिलियन का। तो फर्टिलाइजर में भी ऐसा जैसी बाइंग सेलिंग नहीं है। उसके बाद फूड एंड पर्सनल केयर को देखें तो इसमें भी ऐसा जैसी बाइंग सेलिंग नहीं है, बस फॉरेन इन्वेस्टर ने इसको सेल किया 0.06 मिलियन का थोड़ा सा, और थोड़ा सा बाय किया है कंपनीज ने। उसके बाद ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर ने इसको सेल किया थोड़ा सा 0.05 मिलियन का, बैंक्स ने बाय किया 0.24 मिलियन का, ब्रोकर ने इसको सेल किया 0.04 मिलियन का, कंपनीज ने सेल किया 0.23 मिलियन का, इंडिविजुअल ने सेल किया 0.02 मिलियन का, इंश्योरेंस कंपनीज की थोड़ी सी बाइंग 0.03 की, म्यूचुअल फंड की भी थोड़ी सी बाइंग, उसके बाद MBFC अदर ऑर्गेनाइजेशन माइनर सी बाइंग है इसमें भी। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में काम हुआ लगता है आज। फॉरेन इन्वेस्टर ने इसमें बाइंग की है 0.36 मिलियन की, बैंक्स ने बाइंग की 0.06 मिलियन की, ब्रोकर ने इसको सेल किया है 0.71 मिलियन का,
उसके बाद कंपनीज ने इसको सेल किया 0.11 मिलियन का, इंडिविजुअल ने इसको बाय किया थोड़ा सा, इंश्योरेंस कंपनीज ने 0.17 का बाय किया, म्यूचुअल फंड ने बाय किया 0.17 का। तो देखा जाए तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में आज काम था, फॉरेन इन्वेस्टर ने इसको बाय किया है और ब्रोकर ने इसको सेल किया है। उसके बाद पावर जनरेशन में देखें तो माइनर सी बाइंग सेलिंग है, 0.09, 0.03, 0.04, कोई ऐसा बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं है इसमें। टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी बाइंग सेलिंग है, फॉरेन इन्वेस्टर ने इसको सेल किया 0.13 मिलियन का, बैंक्स ने सेल किया 0.07 मिलियन का, ब्रोकर ने इसको बाय किया 0.14 मिलियन का, कंपनीज ने इसमें सेलिंग की 0.33 मिलियन की, इंडिविजुअल ने इसको बाय किया 0.39 मिलियन का। और इसके बाद कोई ऐसी माइनर सी बाइंग सेलिंग है। टेक्सटाइल में देखें तो थोड़ा सा टेक्सटाइल में भी काम हुआ है, फॉरेन इन्वेस्टर ने बाय किया 0.21 मिलियन का, बैंक्स ने इसको बाय किया 0.15 मिलियन का, कंपनीज ने इसको बाय किया 0.14 मिलियन का, इंडिविजुअल ने इसको सेल किया 0.26 मिलियन का, और इंश्योरेंस कंपनीज ने इसको सेल किया 0.17 मिलियन का। तो इदारे भी देखें कि सोच समझ के पांव रख रहे हैं और सोच समझ के हाथ खींच रहे हैं। आपके लिए भी गुजारिश यही है कि ऐसा ही करें, जो फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक हैं और जिनके टेक्निकल्स ठीक मूव कर रहे हैं उन्हें देखें, और जिनके पास ऊपर की स्पेस बचती है अभी चार्ट में, ग्राफ में, उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। बाकियों से जरा बच के रहें, रैलियों रूलियों से, जलसों जुलूसों से जरा बच के रहें, ऐसा ना हो कि रोंदे जाएं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।